नमस्कार। शाहरुख खान की मूवी पठान आई और उस पर कंट्रोवर्सी चलती ही जा रही है, अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म रिलीज हो चुकी है, बुकिंग्स चल रही हैं और हॉल्स कुछ जगह से रिपोर्ट है कि खाली है, कुछ जगह से रिपोर्ट है कि भरे हुए हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं और इन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के बीच में पहले दिन की कलेक्शन अभी आनी बाकी है। पता लगेगा कि कैसी थी मूवी का कलेक्शन। 26 जनवरी का टाइम है, 26 जनवरी से एक दिन पहले रिलीज हुई है। 26 जनवरी पूरा वीकेंड है, फ्राइडे एक वर्किंग है, उसके बाद सैटरडे संडे पड़ता है। बम्पर हार्वेस्ट हो सकता है इनकैश हो जाए, हो सकता है इस नेगेटिव पब्लिसिटी से ना हो पाए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है तान्या जी। तान्या जी संगम टॉक्स की एडिटर हैं और एक सोशल वर्कर हैं। तान्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज तान्या जी, ये जो ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों? एक मूवी आई है, पठान नाम से मूवी आ गई, तो कोई कंट्रोवर्सी बननी चाहिए क्या? इसको इसको हमारी गंगा जमनी तहजीब इसको हजम नहीं कर पा रही। जी, देखिए रोहित जी, आप जैसे आपने बोला कि ये गंगा जमुनी तहज़ीब असल में बहुत ज़्यादा हो गया है। अब लोगों को ना ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है कि गंगा जमुनी तहज़ीब कभी थी नहीं और ये जो है हमारे पे थोपा गया है। ये सूफ़ी क्या करते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती क्या करते थे, ये पठान जो है अफ़गानिस्तान में आप देख ही रहे हैं। और ये जो अफ़गानिस्तान है, ये हमेशा से ही एक पैसेज रहा है, जितने भी इन्वेडर्स आए हैं, वो उसी रास्ते से होके यहाँ पे आए हैं। तो ये जो पठान है, ये कभी भी कोई ब्रेव रेस जिसको कहते हैं, ये रही नहीं है। और इसमें आप देखेंगे कि हरी सिंह नलवा, जो महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में थे, तो ये जो पठानी ड्रेस ये पहनते हैं, ये असल में फीमेल ड्रेस है, पठानी सूट। तो इनको हरी सिंह नलवा ने ये सजा दी थी कि अब से तुम यही कपड़े पहनोगे क्योंकि तुम औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो ये इसको अपना जो है वो समझते हैं, एक प्राइड है ये पठानी सूट। पर असल में इनको ये नहीं पता कि ये तो एक बेइज्जती थी और इनको ये इतने बेवकूफ हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि ये एक फीमेल कपड़े जो है पहन के घूम रहे हैं। एंड दे हैव ऑलवेज बीन नोन टू बी वेरी एंटोगनिस्ट। इनफैक्ट नोआखली के जो एरिया में जो भी वो हैं, तो ब्रिटिशर्स जो है खास करके पठान्स को लेकर आते थे क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव मालूम पड़ते थे रेप करने के लिए और इसमें, तो इसीलिए इनका हिस्ट्री ही ये रहा है। तो ये जो गंगा जमुनी तहज़ीब ये कहते हैं, एक तो यहाँ पे मुगलों का और इसका तो सब पता चल चुका है, विक्रम संपत जी ये सब इन्होंने लिखा है। तो टीपू सुल्तान का भी पता चल गया है, तो ऐसा कोई गंगा जमुनी तहज़ीब थी नहीं, अब ये लोगों को पता चल गया है। और ये जो एंटी हिंदू बॉलीवुड हमेशा रहा है, ये भी लोगों के सामने साफ चिट्ठा हो गया कि किस तरह से हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं, हिंदू के धर्म को टारगेट करते हैं और अपने को ग्लोरीफाई करते हैं। और ये जो पठान है, असल में शाहरुख खान की एंसेस्ट्री भी कोई पठान नहीं है। अगर आप पीछे जाएँगे तो ये जो है खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं और हिंदू क्वा करके एक ट्राइब होती थी, जो यहीं से निकले हैं, मंगोल टर्किश सरनेम में। तो ये जो कहते हैं कि मैं अफ़गान हूँ या मैं पठान हूँ, ये कोई नहीं है। इनकी हिस्ट्री भी आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वहाँ से आते नहीं हैं। अच्छा मैम, मूवी में एक गाना बेशर्म रंग, उस पर भी बड़ी प्रॉब्लम आई कि भाई इस रंग को बेशर्म क्यों बताया? गाना तो दिख रहा है, कोई उसमें एक पर्टिकुलर रंग तो नहीं दिखाया गया, सारे सारे कलर्स की ड्रेस पहनी हुई है। तो इस गाने से प्रॉब्लम क्या है लोगों को? देखिए रोहित जी, अगर आप देखेंगे कि एक तो ये जो गाना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा जो है ना, इट इज़ वेरी नॉनसेंसिकल। मतलब कौन से ऐसे स्पाई होंगे जो कि ऐसे खुले में सबके सामने जो है इजीली स्पॉट होने वाले एरिया में नाचेंगे, फिरेंगे। तो ये कोई स्पाई की लाइफ को तो दिखाता नहीं है। आपने ज़बरदस्ती इसमें जो है ठूस दिया है क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि बॉलीवुड तो एक बेशर्म इंडस्ट्री है ही। तो इसीलिए इनको इनको पता है कि ये चीज़ें इसी पे बिकती हैं। और मेरे ख्याल से मैंने तो एक इंटरव्यू में ये भी सुना है कि शाहरुख खान बहुत साल पहले ये कह चुके हैं कि मेरा बचपन का सपना है कि मैं एक पॉर्न स्टार बनूँ। तो इसीलिए ये ऐसे गाने इनको जो है ये डाल देते हैं। और ऊपर से आप देखेंगे कि इसमें एंड में एक सैफरन कलर का पूरा चोला आता है।
अगर आप पूरे के पूरे गाने में देखते हैं तो वो एक तरह का कपड़ा कोई नहीं पहनती है, हमेशा अलग-अलग। ये ज़्यादा लोगों को लगेगा अरे ये क्या है? ये आप क्या कपड़ों पे टिप्पणी विश्लेषण करने लग गए हो? परंतु क्योंकि ऐसा सवाल उठ रहा है, तो आप देखेंगे कि पूरे गाने में शी इज़ हैविंग डिफरेंट कलर क्लोथ्स बट इन द एंड शी एंड्स अप वेयरिंग पूरा भगवा। और भगवा भी वो कलर जो आपको छत्रपति शिवाजी के झंडे पे दिखेगा, जो आपको आरएसएस के फ्लैग पे दिखेगा, जो आपको साधु संतों को पहनते हुए दिखेगा। तो ऐसा ही भगवा कलर आपको क्यों चूज़ करना था और जो हमारे फ्लैग में भी आपको दिखेगा। तो वो पूरा वो भगवा पहनती हैं एंड बहुत एक विचित्र तरीके से उसको जो है वो पकड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो इट गिव्स आउट ए मीनिंग और आप अगर लिरिक्स भी देखेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड जो है इन बॉयकॉट गैंग को एक मैसेज दे रहा है कि आपने हमारा बेशर्म रंग अभी देखा कहाँ है? तो मतलब कि तो वो इस तरह से जो है वो लिरिक्स भी ये है तो कोई फिट नहीं बैठते इस पिक्चर में, गाने में। इन्होंने ज़बरदस्ती कोई मैसेज देने के लिए इस गाने को डाला है। अच्छा मैम। मैम अगेन ये भी कि पठान की रियलिटी कुछ और होती है, दिखाई कुछ और गई है। मतलब हिंदूवादी संगठन जो हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। अगर अगर इसमें आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट सही है कि पठान की रियलिटी कुछ है, दिखाया कुछ गया है, कोई एंटी हिंदू चीजें इसमें ज्यादा तो नहीं दिख रही हैं सर? देखिए, आप अगर देखेंगे रोहित जी, तो अगर बॉम्बे जैसी फ़िल्म बनती है, जिसमें एक हिंदू जो है कैरेक्टर होता है, उसकी शादी एक मुस्लिम से हो जाती है, तो वहाँ पे बम पड़ जाते हैं मणिरत्नम के घर में और जो है वो उसको देख नहीं पाते क्योंकि असली में इनकी कम्युनिटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर आप देखेंगे अंकित शर्मा हो या यहाँ पे जितने भी दिल्ली में मर्डर हुए हों, ये मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई लव अफेयर है, तो हमेशा जो है उनका सर तन से जुदा हो जाता है जो लड़का हिंदू होता है, या तो उसको पकड़ के मार देते हैं, जला देते हैं। तो ये चीज़ जब उनको पता है कि ये बकवास दिखाया जा रहा है बॉम्बे फ़िल्म में और ये उनको जो है ऑलमोस्ट प्रोटेक्शन मिलना चाहिए मिलना जो है ज़रूरी हो जाता है मणिरत्नम के लिए। उसके अलावा भी दिल से जैसी फ़िल्म में हिंदू होता है जिसकी मनीषा कोइराला जो मुस्लिम होती है उससे वो एंड में दोनों बम से उड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जब उसके विरोध जो है वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और थिएटर जला देते हैं और ये सब। तो आप जब झूठी चीज़ें दिखा रहे हैं कि एक एक्स रॉ ऑफिसर जो है, रॉ का ऑफिसर, हिंदू वो भी और एक हिंदू साइंटिस्ट, ये कोई वायरस बनाते हैं रक्त बीज करके इस पिक्चर पठान में और उसको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए एक एक्स आर्मी ऑफिसर जो है पठान जो ये शाहरुख खान है, उसकी ज़रूरत पड़ती है और पाकिस्तान का कोई शब्बीर अंसारी है। अब देखिए ये भी पसमानदा नाम इन्होंने ढूँढा है। अब पाकिस्तान में कोई अंसारी जो है वो कौन से टॉप लेवल पे है? अंसारी तो वैसे वीवर कास्ट के होते हैं। तो ये शब्बीर अंसारी नाम भी इन्होंने चुन के डाला है क्योंकि वो पसमानदा रेवोल्यूशन के लीडर हैं इंडिया में। पसमानदा और अशरफ के बीच में जो वो हैं आपको तो पता ही होगा। अशरफ आर द एलीट, पसमानदा इज़ द ये, तो उनको वो कोई इम्पोर्टेंस देते नहीं है। तो ये नाम रखना जिसका कोई रिलेशन नहीं है पाकिस्तान से या कोई अपर अथॉरिटी या कोई ऐसे उससे, तो वो नाम देना और वो फिर एक जो है विलेन को ढूँढते हैं जो अमेरिका में बैठे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो हाथ नहीं डालते हैं इंडिया पे। मतलब आईएसआई की एजेंट मिले हुए हैं पठान के साथ, आई थिंक वो दीपिका पादुकोण है या जॉन अब्राहम, और ये सब मिल के फिर भारत को बचाते हैं और शुरुआती सीन ही एक बड़ा मॉस्क का है और एंड में जहाँ पे विलेन को मारा जाता है, जो हिंदू विलेन है, रॉ का ऑफिसर वो भी, हिंदू विलेन को जब पठान ये मारता है, तो वो हिंदू कुश के माउंटेन्स पे मारता है। आपको पता होगा कि हिंदू कुश माउंटेन्स को कहते हैं कि जहाँ पे हिंदू को ले जाते थे बंदी बना के, तो वहाँ पे उनकी मौत हो जाती थी। ऐसे हिस्ट्री में बताया गया है। तो आप जब ये झूठ फैला रहे हैं, पठान तो कोई ब्रेव कौम कभी हमने तो नहीं सुना है, हमारे राजा महाराजाओं के सामने तो वो टिक नहीं पाए। दूसरी बात, दे आर नोन फॉर तालिबान आप देख रहे हैं, दे आर नोन फॉर डूइंग वेरी गोरी क्राइम्स, नोआखली में भी, और ये सब ब्रिटिश ने तो उनको इम्पोर्ट किया है। तो अगर ये सब आप ओवर हाइप कर रहे हैं और एक ऐसे कम्युनिटी को दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत जो है दिलेर है या ये कौम जो है बहुत औरतों की रिस्पेक्ट करता है, अपने देश के लिए जान लुटा देता है, तो इसके खिलाफ प्रदर्शन होना ज़रूरी है क्योंकि ये झूठ है। तो आप मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएँगे तो हम भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जैसे आप बॉम्बे में वो एक्सेप्ट नहीं करते थे।
मुस्लिम कम्युनिटी, वैसे हम भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे और हम झूठ को क्यों एक्सेप्ट करें। राइट मैम। अच्छा मैम, ये सारी कहानी एक साइड, मूवी पे कंट्रोवर्सी बहुत हो गई, क्या इस कंट्रोवर्सी से रिवर्स पब्लिसिटी नहीं मिली है इस मूवी को? मतलब इन द सेंस पब्लिसिटी तो मिल गई, रिवर्स इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इसका? पब्लिसिटी मिली है, लोग बुकिंग्स करवा रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी रिव्यूज हैं कि एक जगह 20% ऑक्यूपेंसी भी नहीं थी, एक जगह फुल थी, लेकिन क्या पब्लिसिटी नहीं मिल रही है इससे? नहीं, देखिए रोहित जी, जैसे पीछे भी जितने मूवीज बॉयकॉट हुए हैं बॉलीवुड के, आप देखेंगे कि उनको पब्लिसिटी कोई नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एक है आंदोलन है, ये जनता का एक आंदोलन है, और इसमें जो है जनता का मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है। जनता को अब पसंद नहीं है बॉलीवुड, क्योंकि जब से ये सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है, और जब से जो है ये एक एक मुहिम सी चली है सच्चाई को सामने लाने की, सोशल मीडिया पे और इस पे, और जितने भी आप देखेंगे जेम्स ऑफ बॉलीवुड और ये सब, तो जितनी भी सच्चाई सामने आ रही है धीरे धीरे करके, कि ये जो कम्युनिटी है इनकी इंडिपेंडेंस में क्या भूमिका रही है, हिस्टोरिकली मुगल जब थे यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये जो अफगानिस्तान के थ्रू इन्वेडर्स आते थे वो क्या हुआ। तो जैसे जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर आया, तो लोगों ने अपने आप पढ़ना शुरू किया और इनको अपनी हिस्ट्री समझ में आने लग गई। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसको बिना किसी बलबूते पे ये मुहिम चला रहा है बॉयकॉट करने के लिए। तो इसीलिए लोगों को अब लोगों का जन आंदोलन है ये, और ये इससे कोई रिवर्स पब्लिसिटी नहीं हो रही है, क्योंकि सबको पता चल गया कि सच क्या है। और आप देखेंगे कि ये लगातार एक ट्रेंड हो गया है, जब से ये मौतें हुई हैं सुशांत की और ये वो, कि लोगों को समझ में आ गया कि बॉलीवुड एक एंटी हिंदू इंडस्ट्री है, और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक को व्हाइट करना, दाऊद के कहने पर जो है सब कुछ करना, और उनके गैंग कराची वुड इसको कहते हैं, उर्दू वुड इसको कहते हैं, जावेद अख्तर और सलीम खान की जो है जो जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थी वो सब एक्सपोज हो चुकी है। तो ऐसे ऐसे करके लोगों का पता चल गया कि अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो मतलब हम अपने ही, और ये ड्रग्स का जो हुआ था रिसेंटली शाहरुख खान के बेटे का, दीपिका पादुकोण का, उसमें फिर जेएनयू में जाके ये खड़ी हो जाती हैं। तो ये सब चीजें अब दिखने लग गई हैं इनको कि ये कहाँ से जो है इनको पैसा आ रहा है, कहाँ से किसके उस पे चल रहे हैं। तो अब इनको पता चल गया कि अगर हम यहाँ पैसे देंगे और इनको हम बढ़ावा देंगे, तो फिर हम अपने ही उसको जो है बिगाड़ रहे हैं, और अपने ही टेररिस्ट फंडिंग को हम सहायता दे रहे हैं। तो इसमें कोई रिवर्स पब्लिसिटी नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत आक्रोश है। और ये जितना भी दिखा रहे हैं कि फुली बुक्ड है, मैं देख रही हूँ इंटरनेट पे, सारे के सारे शोज जितने हैं वो ग्रीन 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 में दिख रहे हैं, मतलब अवेलेबल है। और जितने भी बुक हो रहे हैं वो रात के 11-12 बजे के शोज बुक हो रहे हैं, जहाँ पे कोई देखने नहीं जाएगा कि कोई बैठा है कि नहीं। और सुदर्शन न्यूज ने जाके दिल्ली के मेजर थिएटर्स में कवर किया है, कोई भीड़ नहीं है, पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है, और इनके खुद के फैन क्लब जो हैं वो पूरा का पूरा हॉल खरीद के जो है दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी टिकटें बिक नहीं रही हैं। तो इसकी वजह से ये पता चल रहा है कि ये फ्लॉप हो चुकी है। ये हाइप्ड जो है वो है, बरखा दत्त ट्वीट कर रही हैं कि मुझे तो उसमें आया ही नहीं, सीट ही नहीं मिली है, तो मैं क्या करूं। तो आप समझ सकते हैं कि ये टूल किट गैंग कैसे एक्टिवेट हो रहा है। और वहां पे एक और जो है आदमी लिख रहा है कि मुझे तो 21 फॉलोअर्स है, 4 महीने से कुछ नहीं ट्वीट किया, और लिख रहा है कि मुझे फर्स्ट डे पर शो मिला नहीं है। तो शाहरुख खान उनको जवाब भी दे रहे हैं, इतना टाइम है इनके पास, जवाब दे रहे हैं कि तो आप सेकंड डे का शो देख लीजिए ना। तो ये किस तरह का जो है टूल किट एक्टिवेट हो रहा है। और जब रिपोर्टर्स जा रहे हैं वहां कवर कर रहे हैं, तो हॉल बिल्कुल खाली है। इक्के दुक्के हॉल में जो है इन्हीं के लोग जो है ना लेके इन्होंने शुरू के रोज में बिठा दिए हैं, और वो चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, और ये उनके इन्होंने वीडियोस बना लिए हैं। सो इट इज अ मेजर फ्लॉप। तभी ये टूल किट भी एक्टिवेट हो रहा है। अगर हिट होती या इतनी पब्लिसिटी हो गई होती तो इनको ये सब चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। राइट राइट। और दूसरी चीज ये कि इसके रिव्यूज तो अभी अभी कलेक्शन हमारे सामने आ ही जाएंगे, फर्स्ट डे कलेक्शन सामने आ जाएंगे। मैम एक चीज और, कि क्या कहीं ये जो थ्योरी है पठान की, या
चिश्तीज की या सूफी संत जो इंडिया में हैं, जिनके ऊपर आजकल बहुत स्टिग्मा चल रहा है कि इन्होंने हिंदू वुमेन के साथ रेप करवाया और बहुत कुछ। क्या ये थ्योरी कहीं किसी कोई ऑथेंटिकेटेड थ्योरी है या ऐसे ही कहीं हिंदूवादी थ्योरी चल रही है ये? नहीं, देखिए रोहित जी, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है सारे। और ये इनके अपने, अगर आप संगम टॉक्स में ही जाएंगे तो बहुत सारे टॉक्स है सूफीज पे, और उनको पूरा इन्होंने जो है विद एविडेंस और कौन से बुक से कोटेड है, इनके खुद के जो पर्शियन हिस्टोरियंस हैं, जैसे फरिश्ता हो गए या इब्न बतूता हो गए और ये सब हो गए, इन्होंने खुद अपने हाथों से ये जो है अकाउंट्स लिखे हैं। और उसमें वो लिख रहे हैं कि इन्होंने गाय काट के मंदिर में फेंकी, चिश्ती ने पूरा का पूरा अन्ना सागर लेक जो है राजस्थान में बिल्कुल सुखा दिया, क्योंकि उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया, ऐसे-ऐसे करके। तो और फिर उन्होंने गाय काटी और ये सब चीज़ें इनकी, और औरतों को अगवा करके गौरी को, गजनी को ये लोग प्रेरित करते थे, ये जो सूफी हैं तथाकथित, ये इनको प्रेरित करते थे यहाँ आके आक्रमण करने के लिए। और उनके ये जो अमीर खुसरो वगैरह है, ये सब इनके साथ आए थे, गजनी वगैरह के। और ये उनको जो है उनके ऊपर पोयम लिख-लिख के, और इनके खुद के लिखावट में ये चीज़ें हैं, उनके खुद के अकाउंट से डॉक्यूमेंटेड और प्रूवन फैक्ट्स हैं। तो ये तो भला हो सोशल मीडिया का, आप जैसे चैनल्स का और इंटरनेट का, कि लोग अब उसको जाके पढ़ सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि कहाँ से ये एक्चुअली निकल रहे हैं। तो ऐसे कोई हिंदुत्ववादी कोई ये नहीं है कि फैला रहे हैं अपने आप से बना के। इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में आरएसएस और हिंदुत्ववादी की इतनी वो नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, ना ही वो करते हैं। बल्कि आरएसएस तो अब सेम डीएनए और जो है पूजा पद्धति अलग है, और हम सब एक हैं, और ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं। तो हिंदुत्ववादी आरएसएस तो जिन्होंने वो तो बल्कि गंगा जमुनी तहज़ीब को प्रचलित करने में लगे हुए हैं, और अभी चादर भी भेज रहे थे चिश्ती को, जबकि उसका इतना वायलेंट हिस्ट्री है हिंदुओं के प्रति। तो हिंदुत्ववादी तो नहीं कर रहे हैं। ये जो अपने मातृभूमि के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति और इन सब चीज़ों के प्रति जागृत हैं और करना चाहते हैं, और हिंदू कम्युनिटी इज़ इंटू मैनी सच रेवोल्यूशंस अलग-अलग स्तर पे। और कोई हिस्ट्री को सामने लाता है, कोई समस्याओं को सामने लाता है, जैसे लव जिहाद अभी चल रहा है, और कोई जो है इन दोनों कम्युनिटीज़ को जोड़ने में लगा हुआ है। तो अलग-अलग टाइप के ऐसे हिंदू कम्युनिटीज़ में रेवोल्यूशन हो रहा है, जिनको हमको सबको एक ऑर्गेनिज़्म की तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई एक ही टूल किट टाइप नहीं है यहाँ पे कि सब एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे मशीन की तरह। तो यहाँ पे लोग अपने-अपने स्तर पे सब कर रहे हैं, हमारे कथावाचक भी अपने स्तर पे कर रहे हैं। तो यही चीज़ है रोहित जी। राइट मैम, ये फाइनली क्या आपको लग रहा है ये जो बुकिंग्स दिख रही हैं और पठान के लिए जो बोला गया 50 करोड़ का बिजनेस पहले से ही कर रखा है, एडवांस बुकिंग्स हैं, ये सारा फैब्रिकेटेड है? ये देखिए रोहित जी, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड है। अगर आप देखेंगे ब्रह्मास्त्र के भी जो कलेक्शंस हैं, उनके सारे थिएटर खाली जा रहे थे। और ये जो 500 करोड़ और ये सब दिखाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी इनका बहुत चलता है, ब्लैक को व्हाइट करने में। अगर इतने धमाकेदार एडवांस बुकिंग हो रही है, तो क्यों जगह-जगह से थिएटर की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि खाली पड़े हुए हैं? या फिर यहाँ पे जो है पूरे ग्रीन दिख रहे हैं बुकिंग स्लॉट्स में। वो जो बल्कि ये तो एक जोक भी है कि भगवा को बेशर्म कहने वाले अब वो तरस रहे हैं कि बुकिंग स्लॉट्स में भगवा आ जाए, कि हरा जो रंग है वो हट जाए बुकिंग स्लॉट्स में। तो ये क्यों हो रहा है? और ये सब एक पीआर मैकेनिज्म है। देखिए, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है या जो इंटरनेट नहीं यूज़ करते, तो उनको आप थोड़ा बेवकूफ़ बना सकते हैं कि धमाकेदार जो है बुकिंग हो रही है, लोग बैठ रहे हैं, तो वो थोड़ा सोचेंगे कि अच्छा चलो जाके देख लेते हैं। बट जो जितने मेजॉरिटी सिटीज़ और उसमें हैं, उन सबको पता है कि सारे शोज़ जो है अभी भी अवेलेबल हैं, और कुछ-कुछ शोज़ पूरे बुक्ड है, लेट नाइट वगैरह, जहाँ पे कोई जाके देखेगा नहीं। और जितने लोग जा रहे हैं उनको वो वीडियो फ़िल्म करके ला रहे हैं कि थिएटर्स खाली पड़े हुए हैं। बाहर भी कोई भीड़ नहीं लगी हुई है। तो इस तरह की इनके पीआर, और ये तो इनके आंकड़े ये फज करके तो दिखाते ही हैं।
हम कौन सा उनका जाके कोई इनकम टैक्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं, या हम कौन सा जाके उनका जो है कोई उनके अकाउंट चेक कर रहे हैं, बैलेंस शीट, या उनके अकाउंट में कितने पैसे आए, हम तो नहीं देख रहे हैं। वो बना के दिखाते रहे फिगर, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, आप कैसे वेरीफाई करेंगे? सो दे कैन टेल यू मेनी फिगर्स, और इनके जो क्रिटिक्स होते हैं और बॉक्स ऑफिस के वो जो कलेक्शन बताने वाले हैं, इनके साथ भी इनकी सेटिंग लगी रहती है। तो कहीं कहीं जगह पे आपको सच पता चल जाएगा। कुछ क्रिटिक्स जो ओपन है, जैसे आप चाहे इनको जितनी भी गालियां दे दे, केआर के जैसे हो गए, तो ये अपने तरफ से जो है कभी कभी तरन आदर्श भी बता देते हैं, ही इज ऑल्सो समटाइम्स ही टेल्स द ट्रुथ, बट यू विल सी अ मिक्स्ड ओपिनियन और रिव्यू फ्रॉम दीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑल्सो। तो ये आपको, अगर ये चीजें इतनी ज्यादा हैं तो क्यों नहीं भीड़, इनको तो फोटो डालनी चाहिए, इनको तो जगह जगह फोटोज और वीडियोस दिखाने चाहिए कि कितने जो है पागल हो रहे हैं लोग पूरे देश भर में, दुनिया में। वो भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज इट इज ऑल एम्प्टी हॉल्स, ये खुद ही खरीद रहे हैं, वो भी हाफ रेट पे या 1/3 रेट पे। तो यही इनका स्ट्रेटेजी चले आ रहा है, बस ये दिखाने के लिए कि बॉयकॉट गैंग फेल हो चुका है। ब्रह्मास्त्र में भी यही दिखाने की कोशिश करी। मैंने तो ये कहीं पढ़ा था कि करण जौहर तो सुइसाइड भी करने जा रहे थे, इतना भारी लॉस इनको ब्रह्मास्त्र में हुआ था। और अंबानी और ये सब जो है, इन्होंने जाके इनसे बात करी और बोला कि कोई लोन वोन या कुछ हम आप पे नहीं डालेंगे, पर आप ये सब चीजें मत करो। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो ये सब चीजें, फिर ये इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए कि ये हिट हुआ है? राइट राइट। तो मैम ये तो अभी टाइम ही बताएगा कि इसके कलेक्शंस कितने हैं। हो सकता है फैब्रिकेटेड हो सकता है सही भी आ जाए सामने, बट ओनली 1 वीक, एक हफ्ते बाद ये क्लैरिटी आ जाएगी कि मूवी कैसा काम कर रही है। और जिस तरीके के रिव्यूज हैं, मैं अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग अस, एंड उम्मीद है आपके साथ एक जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए मैम नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद रोहित जी, धन्यवाद।